बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ नोट्स जो कि मेरे पास रखे हुए थे, तो आप इनको देख लीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैंने इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के लेवल्स ऑफ टीचिंग, कंटिन्यूम्स ऑफ टीचिंग एंड और बहुत कुछ मॉडल्स वगैरह जो भी इनके इन्वेंटर हैं सबके नाम भी बताए हुए हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट हम टीचिंग का मीनिंग याद रखेंगे। पेपर में काफ़ी पूछा जाता है टीचिंग का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्टिनम। कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता ही है टीचिंग के होते क्या है, ठीक है ना। आते कॉन्टिनम में, कॉन्टिनम हमारी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है ना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। वी गिव नॉलेज इन इट एंड ऑर्डर फॉर्मल ऑलवेज फॉर्मल वे, फॉर्मल होता है ऑलवेज, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कहते हैं करते हैं, नॉलेज के देते हैं, किसमें, ऑर्डर में, सीक्वेंस में, और ये फॉर्मल होता है हमेशा। सेकेंड आता है कंडीशनिंग, रिपीटिव बिहेवियर, एग्जाम्पल सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड एंड पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। रिपीटिव बिहेवियर होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, रिपीटिव बिहेवियर होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सिचुएशन दी जाती है, उसका हमें रिस्पॉन्ड देना होता है। इसमें क्या कहते हैं कि हमारे अगर रिस्पॉन्ड हमारा अच्छा होता है तो हमें क्या होता है, रिवॉर्ड मिलता है। अगर हमारा रिस्पॉन्ड गलत है तो हमें पनिशमेंट मिलती है। इसमें दो सिचुएशन होती है। आता है थर्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग है स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसमें ट्रेनिंग क्या होती है हमारी, अब किसी हम चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 3 महीने 6 महीने ऐसे, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम के लिए। तो हम स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन, बिलीफ सिस्टम चेंज करना या माइंड वॉश करना या नो काउंटर क्वेश्चन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, हिटलर के टाइम पर हुआ था ये इंडोक्ट्रिनेशन का वर्ड का जन्म। तो क्या होता है, बिलीफ सिस्टम चेंज करना, किसी भी इंसान का बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है। इसमें मतलब माइंड वॉश करना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये वर्ड आया था, और इसमें क्या है, दूसरे सामने वाले जो है उसको उस बात पर भरोसा हो जाता है पूरी तरह से कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसका माइंड वॉश कर देता है दूसरा इंसान। नेक्स्ट आता है टीचिंग ओवरऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। टीचिंग क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक दूसरे इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, किसका, लर्नर का। और इसके चेंज में जब हम एक इंसान को पढ़ाते रहते हैं, क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर हमेशा के लिए परमानेंट चेंज हो जाता है। हमें रोज़ रोज़ सीखना पड़ता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना। हमारा बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाते हैं कि हमें एक पढ़ाने का तरीका हम सीख जाते हैं। टीचिंग इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर। और नेक्स्ट आते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस कम फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ये एक नेट जेआरएफ का एक टॉपिक है, पेपर 1 का। तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। टीचिंग इज़ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग क्या होता है, दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। इनफॉर्मल, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल। फॉर्मल जो हमारा है, हम बेसिकली हम सब जो होता है इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज एंड स्कूल्स वगैरह में जहाँ पे भी हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं उसको फॉर्मल कहते हैं। अब इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल तो है अनसिस्टमेटिक, ठीक है ना, जिसमें हमें कोई सर्टिफिकेट या फिर कुछ सिस्टमेटिक वे में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे लाइक हम अपने होम से, अपने घरों से हम जो सीखते हैं, हम फ्रेंड्स से, सोसाइटी से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, वो सब हमारा इनफॉर्मल में आता है। फॉर्मल में हमारा जो हम इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस से सीखते हैं वो हमारा फॉर्मल में आता है। नेक्स्ट आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। लेवल्स ऑफ टीचिंग जो आता है, सबसे पहले बात करते हैं, मेन हमारी 3 लेवल्स होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है ना। लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑटोनोमस लेवल के बारे में पूछा जाता है। ऑटोनोमस लेवल क्या होती है, ऑटोनोमस लेवल ये होती है कि जो हम अपने जो कोई इन्फेंट होता है, नवजात होता है, शिशु होता है, जिसका मतलब जब उसका एडमिशन नहीं होता स्कूल में, तो उससे पहले जो भी अपने घर में वो जो भी सीखता है उसको जन्म से लेके और जब तक स्कूल जाने से पहले तक जो भी वो सीखता है अपनी सोसाइटी से, होम से, पेरेंट्स से, जो भी वो सीखता है उसको ऑटोनोमस लेवल में आता है, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बेसिकली हमारी 3 मेन लेवल्स होती हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इनके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं अब, है ना। फर्स्ट आता है मेमोरी लेवल। सबसे पहले मेमोरी लेवल, हम अगर बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले उसका मेमोरी लेवल पे आता है वो बच्चा उसका, ठीक है ना। उसमें क्या कराया जाता है उसको, सबसे पहले क्या है, मेमोरी लेवल का जो मॉडल दिया था हेर्बर्ट ने दिया था, ठीक है ना। बेसिकली इसमें छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी यूकेजी वगैरह के, ठीक है ना, क्रैमिंग कराई जाती है, उनको रटवाया जाता है, ठीक है ना, जिससे उसमें फैक्ट्स एंड फिगर दिखा के, ठीक है ना, फैक्ट्स उनको समझा के, उनकी रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स देकर उसको, उनसे रिलेट करके उसको फैक्ट्स देकर उनको
याद कराने की कोशिश की जाती है। फिगर्स को पिक्चर्स वगैरह दिखा के थॉटलेस होता है। लर्नर रोल पैसिव नेटिव्स, लर्नर जो होता है उसका पैसिव नेचर होता है, ठीक है ना, उसका पैसिव नेचर होता है, ज़्यादा उसका रोल नहीं होता। और उसमें ज़्यादा रोल किससे होता है, टीचर का मेन रोल होता है इसमें मेमोरी लेवल में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा जो है मॉरिसन ने दिया था ये मॉडल, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमारे जो आ जाते हैं 6 to 12 तक के बच्चे, ठीक है ना, जिस थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, वो अपने थॉटफुल हो जाते हैं, उनका रिलेशनशिप हमारे टीचर के साथ वो बिल्ड होने लगता है। ट्रांजेक्शनल अप्रोच होते हैं, वो अपने थॉट्स वगैरह टीचर के साथ शेयर करते हैं, कंसेप्ट और रिलेशन बिल्ड हो जाता है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बिल्ड हो जाता है। इसमें लर्नर का रोल जो होता है सैमी होता है। सैमी मतलब तो हमारा हम किस पे थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो इसमें जो हमारा रोल जो होता है किसका, लर्नर का और जो टीचर का 50-50% होता है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लेवल पे, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल का जो मॉडल है वो हंट ने दिया था, ठीक है ना, हंट ने दिया था। और इसको ओपन क्लासरूम भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओपन क्लासरूम कौन से वाले लेवल ऑफ टीचिंग को बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को बोलते हैं, ठीक है ना। मेन रोल किसका होता है इसमें, स्टूडेंट का मेन रोल होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है ये, ठीक है ना। और इसमें लेसी फेयर एक मॉडल है वो भी इसमें आता है ना। और इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। टीचर का इसमें फैसिलिटेटर का रोल होता है, लेकिन ज़्यादा मेन रोल जो होता है स्टूडेंट का होता है, ठीक है ना। लाइक इसका एग्जांपल है पीएचडी या पीजी के स्टूडेंट्स। पीएचडी के ज़्यादा आएगा क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर मतलब टीचर का 20% रोल मान लो, 80% बच्चों का होता है, स्टूडेंट का ज़्यादा है। आते हैं ऑटोनोमस लेवल में। ऑटोनोमस लेवल जो है नेचुरल्स लेवल है, मीन्स जो मैंने आपको बता दिया कि सारा वो जो भी है नेचुरली वे में इन्वायरमेंट से, नेचुरल इन्वायरमेंटली जो भी इन्फेंट होते हैं सेंसरी सिस्टम से सीखते हैं, नकल करके सीखना ये सब। तो ये सब क्या होता है ऑटोनॉमस लेवल में। आते हैं नेक्स्ट में मेमोरी, पेडागोजी, ऑल अबाउट टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड्रोगोजी एंड अडल्ट लर्निंग, रिफ्लेक्टिव, हेटोगोजी एंड डबल लूप लर्निंग एंड सेल्फ डिटर्मिंग। तो मेमोरी लेवल को अगर पूछा जाए कि पेडागोगी कौन सा लेवल है, तो ये मेमोरी लेवल है। एंड्रोगोजी कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग, एंड हेटोगोजी कौन सा, रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ऑल अबाउट टीचिंग, टीचर का मेन रोल, सारा काम टीचर का है, टीचिंग करना, पढ़ाना, क्रैमिंग करवाना बच्चों को, ठीक है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स सिखा के उनको मेमोराइज कराना। एडल्ट लर्निंग में 50% का उनका रोल है। डबल लूप लर्निंग में हमारा इसमें रिफ्लेक्टिव, इसको डबल लूप लर्निंग भी इसमें आती है क्योंकि जो बच्चा है सेल्फ डिटरमाइन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको ज़्यादा मेन रोल उसमें आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं लर्निंग, ठीक है ना। लर्निंग दो तरह की होती है, सिंगल लूप लर्निंग एंड डबल लूप लर्निंग, ठीक है ना। सबसे पहले आता है, पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगल लूप लर्निंग में क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, उसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल होती है इन द सिस्टम होती है, ठीक है ना। ये एक ट्रेडिशनल है, ठीक है ना, पुराने मतलब तरीके से, कि एक हमें प्रॉब्लम दी है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन अब डबल लूप लर्निंग में क्या होता है, हम चैलेंज द प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को चैलेंज करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम भी होती है, सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन कॉज ऑफ प्रॉब्लम हम फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम क्यों आई है, इसका कारण क्या है, एंड जो चेंज द सिस्टम दैट नेवर कम्स, है ना। अब उसको प्रॉब्लम का कारण ढूंढ के हम उसको चेंज करेंगे ताकि आगे हमारे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हमारे मतलब आए, ठीक है ना। ये दोनों इसमें सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग में डिफरेंस है। सेकेंड है बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है बिहेवियरिज्म, और इसके मैं आगे भी इसके पॉइंट्स बताती हूँ भी, और भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं। बिहेवियरिज्म फर्स्ट है इसका, मॉडिफाई द बिहेवियर, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आते हैं, दो चीज़ों में डिवाइड है, लर्नर पैसिव एंड स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स मॉडल। ये इसका नाम है एल थॉर्नडाइक, ये इन्होंने मॉडल दिया था, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस बेस्ड मॉडल है। इसमें भी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दिया जाता है। मेन रोल क्या है, टीचर का, ट्रेनर का, ठीक है ना। अब आते हैं गैस्ट्रल साइकोलॉजी, ये भी बेसिक्स ऑफ टीचिंग है। हु इज़ अ ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स, ठीक है ना। मतलब ग्रेटर देन सम पार्ट, पहले क्या होता है कि हमें पहले पूरा एक पार्ट का मतलब कुछ हम अगर लर्निंग करें पूरा, हम पूरा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके फिर उसको पढ़ सकते हैं। आइडियलिज्म में माइंड इज़ द सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेचुरलिज्म एज अ नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी, और
इसमें आता है कि जो भी हम नेचर से हम सीखते हैं, जो भी हमें रियलिटी लगती है। प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिस बेस है, फोकस ऑन एक्टिविटी एंड डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, जो भी हम लर्न करते हैं उससे हम सीखते हैं जो भी है ना। ह्यूमनिज्म में इंटरेस्ट इन वेलफेयर ह्यूमन बींग्स, जो भी हमारा इंटरेस्ट इन वेलफेयर होता है वो हम करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा इंटरेस्टेड होता है हमारे लिए ठीक होता है। रैशनलिज्म लॉजिकल होता है, रीज़न रेदर देन एक्सपीरियंस द बेसिक ऑफ नॉलेज, इसमें एक्सपीरियंस होता है और ये दोनों सेम ही है। एम्फिरिज्म एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, और स्टैंटिलिज्म इज़ अ इंडिविजुअल असिस्टेंट फ्रीडम एंड चॉइस, इसमें भी हमारा क्या होगा कि इंटरेस्ट इन वेलफेयर वाला आ जाएगा। ये और ये भाई दोनों सेम है, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम मेज़रमेंट स्किल्स पे, ठीक है ना। मेज़रमेंट स्किल्स जो होते हैं, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ठीक है ना। 4 तरह के स्किल्स होते हैं। नॉमिनल में क्या होता है, हम नेम एंड क्लास से हम उसको डिटरमाइन करते हैं, जेंडर से भी कर सकते हैं। ऑर्डिनल में हम उसको ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, रैंक वाइज। इंटरवल में क्या होता है, ऑर्डर प्लस इक्वल डिस्टेंस, ऑर्डर भी इसमें आ जाता है, इक्वल डिस्टेंस भी, हमें बिल्कुल इक्वालिटी भी रखनी पड़ेगी उसमें। रेशो में क्या होता है, तीनों चीज़ें आ जाती हैं, नॉमिनल भी, ऑर्डिनल, इंटरवल भी, ठीक है ना, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, ठीक है ना। अब आते हैं इवैल्यूएशंस पे, ठीक है ना। इवैल्यूएशंस क्या है, सबसे पहले ये 3 पार्टों में डिवाइडेड है, बिफोर इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। बात करते हैं बिफोर इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आता है, ठीक है ना। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम अगर कुछ भी लाइक एक एग्जांपल लेके करते हैं कि टू नो एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हमारे, पहले हम क्या है जो स्टूडेंट का मतलब जो भी एंट्री ले रहा है उसका बिहेवियर चेक करेंगे। लाइक हम टेस्ट बिफोर एडमिशन से पहले जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट का बिहेवियर हमें पता चल जाता है कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, 2 पार्ट में डिवाइड है। फॉर्मेटिव में कंटेंट मास्टरी एंड डायग्नोस्टिक में लर्निंग डिफ़िकल्टी। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, कंटेंट मास्टरी या लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जब हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में होते हैं। अब आफ्टर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, समेटिव होता है। समेटिव में क्या होता है, हमारा सर्टिफाइड होता है, ये आफ्टर होता है, बिल्कुल एंड में होता है। एक क्लास से दूसरे जाने के लिए रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी हम मिलते हैं, आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेटिव और समेटिव का। फॉर्मेटिव लर्निंग क्या होती है, जो इन प्रोग्रेस होती है। लाइक हमारा प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब हमारी जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बोलेंगे इसको, प्रोग्रेस के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव लर्निंग में आएगा। और जो भी हमारा एंड मतलब ऑफ मतलब एंड, तो वो समेटिव मतलब एंड में, समेटिव लर्निंग, जैसे कि एंड ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो आता एक इवैल्यूएशन मॉडल है, इसको ट्रेनिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये किर्कपैट्रिक का एक इवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है ना। इसको ये क्वेश्चन भी आया कि इसके इवैल्यूएशन मॉडल को दूसरा नेम क्या है इसका, तो ये भी ट्रेनिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसका जो मॉडल है, इसमें पहला रिएक्शन है, फिर लर्निंग है, फिर बिहेवियर एंड रिजल्ट। पहले हमें कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, हमें कुछ चीज़ को देख कर रिएक्ट किया, उसके बाद उससे हमने सीखा, लर्न किया, उसके बाद हमारे वो बिहेवियर में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा उसका रिजल्ट निकला, ठीक है ना। आ गया नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का इसका एग्जांपल नॉर्मल कर्व, ठीक है ना। और क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड कर्व। तो इसका एग्जांपल नॉर्मल कर्व का है, ग्रुप इज़ कंपेयर्ड बाय अदर ग्रुप्स, ठीक है ना। लाइक हम इसमें ले लेंगे कि एक ग्रुप इज़ कंपेयर्ड बाय अदर, जैसे कि हमारी क्लास में कुछ 3 बच्चों के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। अब क्राइटेरिया में क्या है, ऑल ग्रुप्स आर कंपेयर्ड बाय वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब पूरे स्कूल में एक क्लास बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी क्लास नहीं परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है ना। तो दूसरी क्लास को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको नहीं अच्छा परफॉर्म करना है, तो उस क्लास से दूसरी क्लासेस को कंपेयर करने का जो होगा वो क्राइटेरिया, मतलब एक क्राइटेरिया रख दिया गया बाकी क्लासेस के लिए, तो वो स्टैंडर्ड कर्व में आएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिसिव एंड ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। 3 यहाँ पे वर्ड्स आए, सबके बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांसमिसिव का मतलब क्या है, नॉलेज एंड स्किल्स प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट के सामने नॉलेज एंड स्किल को प्रेजेंट करना इज अ ट्रांसमिसिव। सेकंड है हमारा
ट्रांजेक्शनल अप्रोच इज़ अ टीचर सेंटर। सबसे पहले टीचर सेंटर्ड होती है, हमारे कंफर्ट जोन में आती है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच होती है हमारी, ये होती है स्टूडेंट सेंटर्ड, ये हमारी बियॉन्ड कंफर्ट जोन, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की तरफ आती है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस हम देख लेंगे, ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजेक्शन जो हमारा चला आ रहा है पहले से, यानी कि ट्रेडिशनल, यानी सिंपल है, स्टेबल है, स्थिर है, वो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। लिमिटेड टू टास्क, जो हमें टास्क दिया जाएगा वो लिमिटेड है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। एग्जाम्पल इसका एक सिलेबस है कि हमारा सिलेबस जो है वो हमारा ट्रेडिशनल वे में आ रहा है, चला हुआ, लिमिटेड है, उसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अच्छे नंबर आए तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं आए तो पनिशमेंट, ठीक है ना, स्टेबल है। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल के मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्म यानी चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज लाना, मॉडर्न उसको करना, उसमें लिमिटेड को उसको हटा के उसको नो लिमिट लगाना, बनाना। उसमें मतलब हम कितना भी मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंजेस लाना। चेंजेस इन पीरियड, वो पीपल, इसका एग्जांपल चेंज इन पीपल में भी, लर्नर लीडर्स में भी चेंजेस, ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। अब आते हैं पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है ना। इसको बेसिक्स ऑफ लर्निंग में भी आएगा ये। इसमें आप 2 पॉइंट्स है इसके, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन के बारे में हम बात करेंगे। accept the knowledge as it is called assimilation, and the change the mindset and then accept the knowledge as it is called accommodation. एजिमुलेशन आपको समझ में आ गया कि कोई भी हमें नॉलेज दी गई है, ठीक है ना, उसको हमने एज इट इज़ अपने माइंड में सेट कर लिया। जो भी हमारे माइंड पे पहले है उसको बिना चेंज किए, तो वो एजिमुलेशन है, ठीक है ना। चेंज द माइंड सेट, हमारा माइंड सेट चेंज करके हमने दैन उस नॉलेज को एक्सेप्ट किया, वो अकोमोडेशन है, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यू इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। इसको कंटिन्यू इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है, जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें डायग्नोस्टिक भी आई थी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। प्लेसमेंट क्या होती है, हमारा राइट पर्सन को हमें राइट प्लेस पे चुनना, उसको लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम। डायग्नोस्टिक में हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। समेटिव में हमारे एंड ऑफ द प्रोग्रेस, हमारे एंड ऑफ द कोर्स जजमेंट जो दिया जाता है, रिजल्ट वगैरह। आते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल एंड की एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स। हम पहले बात कर लेते हैं हेल्पफुल बिहेवियर्स के बारे में, जो हमारा मॉडल दिया था गार्गी डी बैरिच ने। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। हमारे जो की बिहेवियर होगा नेक्स्ट वाला, वो टीचर सेंटर्ड होगा। अब इसके पॉइंट्स हैं, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक डायलॉग्स, मॉडिफाई, कंपेयर, रिस्पॉन्सेज एंड और एज नेसेसरी। स्ट्रक्चरिंग क्या है, near content, organize lesson and progress, questioning, problem solving, variety of question, problem clarify, teacher affected, टीचर लर्नर रिलेशनशिप, यूजिंग जस्टिस। स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होगा कि स्टूडेंट को हमें स्टूडेंट को मतलब सेटिस्फाई करना एज अ टीचर। तो पहले हम उनको टीचर स्टूडेंट के आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको फिर स्ट्रक्चर में लाएंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको प्रोबेबिंग करेंगे, यानी उसको लाइक ऑप्शंस, ठीक है ना, रखेंगे। मतलब जो भी जिनको क्लियर भी नहीं हो पा रहा है उनको ऑप्शन देकर क्लैरिफाई करना। उसके बाद टीचर अफेक्ट, यानी उसको टीचर का अफेक्ट देखना करना, मतलब रिलेशन बिल्ड करना स्टूडेंट्स के बीच में। अब आते हैं की बिहेवियर्स, टीचर सेंटर्ड होते हैं, जो कि लेसन क्लैरिफाई, आइडिया शुड बी क्लियर, स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्शन वैरायटी ऑफ टीचिंग, टूल्स ऑफ टीचिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेड, एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है ना। ये किस चीज़ के की बिहेवियर्स हैं टीचर सेंटर्ड के। अब बात है हमारा टीम लर्निंग। टीम लर्निंग हमारा जो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, दो चीज़ें आती हैं टीम लर्निंग में, ठीक है ना। तो हम इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग में एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में, ठीक है ना। तो सबसे बेसिकली फोकस ऑन सेल्फ इंडिविजुअल। जो हम कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, खुद के लिए हम लर्निंग जो करते हैं वो होती है। कोलैबोरेटिव यानी हम ग्रुप में जो भी लर्निंग करते हैं, लाइक इसके एग्जांपल मैं भी दूंगी। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। प्री डिफाइंड होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेगोशिएट की जाती हैं। इंडिविजुअल अचीवमेंट होती है, इसमें कलेक्टिव अचीवमेंट होती है। इसका सिंपल एग्जांपल है, इसमें चेस गेम जो होता है, जो कि हम खुद के लिए जीतने के लिए मतलब खुद को जीतने के लिए उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं।
और क्रिकेट एक ग्रुप टीम वाला गेम है जिसमें हम अपनी पूरी टीम को जिताने के लिए उसमें मेहनत करते हैं, ठीक है ना, फोकस करते हैं। अब आते हैं टीचिंग डिफरेंट बिकॉज इट इज इट इन क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था, उसमें से देखा था मैंने। तो टीचिंग डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है, गहन क्षमता लगती है, तो ये इसलिए डिफरेंट है। ट्यूटोरियल ग्रुप डिस्कशन इज़ द पार्ट ऑफ डायलॉजिक। ये भी क्वेश्चन था PYQ का। आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। प्राइमरी लेवल हमारी मेमोरी लेवल है, सेकेंडरी डेमोक्रेटिव, थर्ड रिफ्लेक्टिव। इनको हम इन नामों से भी और बोल सकते हैं, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। अब आते हैं, सॉरी मैं करा चुकी हूँ। अब आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एक इफ़ेक्टिव टीचर। एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए हमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। प्री रिक्वेस्ट्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग यानी कि वर्बल एक्टिविटीज़, कंटेंट नॉलेज, एजुकेशन कोर्स, टीचर सर्टिफिकेट एंड टीचर एक्सपीरियंस। प्री रिक्वेस्ट्स इफ़ेक्टिव टीचिंग के मतलब इसमें वर्बल एक्टिविटी होनी चाहिए, कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन कोर्सेज भी आने चाहिए, टीचर की सर्टिफाइड होना चाहिए, टीचर को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, टीचर एज अ पर्सन भी गुड होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज भी उसको आना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग को इंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन भी, एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्राम एंड पोटेंशियल। इन सबको अगर ये सब एक टीचर में इन्वॉल्व है तो एक इफ़ेक्टिव टीचर है। अब नेक्स्ट आते हैं कॉवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है ना। दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस देखेंगे। कॉवर्जेंट क्या मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचेस, लिस्टिंग, रैंकिंग। डाइवर्जेंट का ओपन एंडेड क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन, टेलिंग स्टोरीज, क्रिएटिंग क्वेश्चंस, न्यू डायलॉग्स, न्यू एंडिंग। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। आगे है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, सेल्फ एफिशिएंसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और आगे है टीचिंग लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अनेबल एंड विलिंग, अनविलिंग, मतलब जो स्टूडेंट अनेबल है कुछ करने के लिए और अनविलिंग है तो वो क्या है? टीचर लीडरशिप क्या आएगी उसमें? टैलेंट, उसको बताया जाएगा, ठीक है ना। और उसमें क्या आएगा? रीएड्रेसिंग स्टाइल, एक्सप्लेनेशन करने का, उसको समझाने का रीएड्रेसिंग स्टाइल से उसको समझाया जाएगा। अनेबल एंड विलिंग, जो अनेबल है करने के लिए पर उसके अंदर विलिंग है, मतलब मोटिवेशन पावर है, तो उसको सेलिंग वाले टीचर लीडरशिप से परसुएडिंग स्टाइल से एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड देन जो एबल है बट अनविलिंग है तो उसको पार्टिसिपेटिंग के थ्रू, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड एबल बट विलिंग, एबल है और विलिंग भी है तो उसको डेलीगेटिंग से, एम्पावरिंग स्टाइल से। अब मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट इनोवेटर्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स दिए हैं, तो ये आपके सामने है। फर्स्ट है इवान पैल्वर, क्लासिकल कंडीशनिंग का मॉडल दिया है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग का मॉडल दिया है। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का, अल्बर्ट बैंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी का, लेव वाइगोस्की ने ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ठीक है ना, ऑटोनॉमस लेवल का, हिल्डा टाबा ने इंडक्टिव थिंकिंग का। ये आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप अपने ट्रिक्स बनाना चाहेंगे उसको याद कर सकते हैं। मिकेल प्रेसली ने मिनोमिक्स का, डेविड एल्सुबल ने एडवांस ऑर्गेनाइजिंग का, बिल गार्डन ने सिनेटिक्स का, बेंजामिन ब्लूम ने मास्टर लर्निंग का, ठीक है ना। टॉम कॉड ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का, कार्ल स्मिथ ने सिमुलेशन का, रॉबर्ट स्लेविन ने इंस्ट्रक्शन इंक्वायरी का, एंड फैन्यू शेफ्टल ने रोल प्ले का, रॉजर जॉनसन ने पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एंड जेरोम बर्नर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, रिचर्ड शर्मैन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जोसेफ जे ने बायोलॉजिकल साइंस, डेविड एल्सुबल ने एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, जीन पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कार्ल रोबर्ट्स ने नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, विलियम गॉर्डन ने सिनेटिक टीचिंग मॉडल, WS फीड्स ने अवेयरनेस टीचिंग मॉडल, विलियम क्लेसर क्लासरूम मीटिंग मॉडल, डेविड F हंट ने कॉन्सेप्चुअल स्टाइल सिस्टम मॉडल,
एंड जॉन डेवे ग्रुप इन्वेस्टिगेशन एंड डोनाल्ड ओलिवर ने JURIS प्यूरिडेंशियल एंड बैंथल ने लेबोरेटरी मॉडल्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही है मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।